बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से खूनी खेल खेलने की साजिशें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत में खूनी खेल खेलने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं क्योंकि बिल्ली अब थैले से बाहर आना शुरू हुई है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया गया तो इससे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह थी कि जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि मार्शल लॉ लग चुका है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ की मंजूरी दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। GHQ से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत को 3 साल की एक्सटेंशन देने का फैसला। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है कि क्यों एक्सटेंशन दी गई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, और ये जो मार्शल लॉ की मंजूरी देना फिर ये एक्सटेंशन देना, ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि एक जानिब तो जो है वो 6 जजेस ने एक खत लिख दिया है और उस खत के बाद चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो है उनको जनाब इन्होंने सरबराह बना दिया कमीशन का। लेकिन अब एक नया कट्टा खुला है। उस कमीशन के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपके खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, उनकी हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा कमरुल ज़मान कायरा साहब ने कहा है कि मजीद कर्ज लेकर लोगों को रिलीफ देना तो मसाइल का हल नहीं है। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 माह देना चाहिए। उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है और लोग हमें इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से कमजोर समझ रहे हैं। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो हमें कहा जाता था कि इलेक्शन पर किसी को इतराजात हो तो फौरन मौजूद है। कमरुल ज़मान कायरा ने कहा कि मजीद कर्ज लेकर लोगों को रिलीफ देना यह मसाइल का हल नहीं है। हुकूमत बिजली पर सब्सिडी देना चाहती है तो हुकूमत के पास पैसे होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती। हुकूमत को बने 1 माह नहीं हुआ, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 6 माह हमें देने चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं कि हमें 5 साल चाहिए। पीपल्स पार्टी एक तो वजारतों का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कोई वजारत इस वक्त नहीं ली। अब क्यों नहीं ली, आप सबको पता है कि जो है वो सदर पाकिस्तान को अहदा ले लिया, चेयरमैन सेनेट का अहदा लेना है, ये सारा मामला बलूचिस्तान में हुकूमत ले ली, सिंध के अंदर हुकूमत ले ली। तो यानी कि इनकी तो 5 उंगलियां घी के अंदर हैं और गंद जो उठा रहा है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी गंद उठाने के लिए बूट पॉलिश कर रहे हैं और उनको पता है कि जनाब चले हमारे सारे केसेस तो माफ हो गए हैं। इमरान खान साहब का खौफ था, इनको डराया जाता था कि अगर खान वापस आ गया तो आपको उल्टा लटका देगा, वो आप सबको नहीं छोड़ेगा, वो आपको जेलों के अंदर डाल देगा। और फिर यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने भी की थी कि इमरान खान जब वापस आएगा तो वो सिर्फ वापस नहीं आएगा बल्कि वो हमें उल्टा लटका देगा, वो जनाब बदला लेगा, वो बदले की आग में बैठा हुआ है। लेकिन खान साहब ने जो है वो जिस तरह से फतह मक्का हुआ था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया था, आम माफी का ऐलान था, तो बिल्कुल खान साहब ने कहा कि मैं उसी तर्ज पर जो है वो आम माफी का ऐलान करता हूं कि जिसने ज्यादती की है मैं उससे कोई बदला नहीं लूंगा। लेकिन जनाब ये एक अना की जंग थी, ये बुक्स की जंग थी कि जो एक पर्सनल ग्रज था आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान की, इमरान खान साहब ने इनको DGISA के ओहदे से हटाया है और फिर जब इनको हटाया तो जाहिर है अब वो आर्मी चीफ बन गए, ज्यादा ताकत के अंदर है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो फिर यह समझा गया कि इनको जब उठाया गया था DGISA के ओहदे से तो उसका बदला लिया गया कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर नहीं आने दिया गया है। ये जनाब एक परसेप्शन मीडिया के ऊपर पाई जाती है, बहुत सारे सहाफी इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं। तो अब एक और बड़ी खबर है वज़ीर आला KP के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक तो अली ज़ैदी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन फिर बात में ये पता चला कि अली ज़ैदी साहब जो हैं वो उनके वालिद साहब की फातह खानी पर वहां पर आए और उनसे दुआ खैर की। तो अब जनाब खबर यह है कि वज़ीर आला KP के नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। वारंट गिरफ्तारी उनके जनाब जारी हो गए हैं और ये वारंट गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी के भी जारी हुए हैं। और दराए के मुताबिक इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट नमीद खान ने तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। जनाब इसमें किसी केस के अंदर फैसल जावेद खान और अली नवाज चौहान को जो है बरी कर दिया गया। और अब ये जनाब सारी चीजें आपके सामने कि हकीकी आज़ादी मार्च था उससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा है उन पर मुकदमा दर्ज थे। तो उस मुकदमे के अंदर वज़ीर आला KP को गिरफ्तार
करने का इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी कर दिया। तो अब ये वफाक और सूबा एक दूसरे के आमने सामने है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वफाक से राब्ता उस तरह से नहीं तोड़ रहे। असद कैसर साहब ने कहा कि वफाक से राब्ता तोड़ लेना चाहिए, ये अवाम के जो है वो हक में बेहतर है कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, हमने मुज़ाहमत करनी है, हमने मुफाहमत नहीं करनी। तो फिर यही हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब तो हाथ मिलाने को तैयार हैं, वो तो जनाब शहबाज साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, अली ज़ादी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से हो रही हैं, आर्मी चीफ साहब से हो रही हैं। लेकिन फिर दूसरी जानिब वही इस्लामाबाद की हुकूमत उनके खिलाफ जो है वो एक उन्होंने जनाब इनके मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उसी इस्लामाबाद की हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने तो धमकी दी हुई है कि अगर मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो फिर याद रखिएगा कि KPK की पुलिस जो है मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी और शहबाज साहब को गिरफ्तार करने आएगी। कि धमकी उन्होंने ऑलरेडी जो है वो दे दी है कि अगर मुझे गिरफ्तार करने कोई आएगा तो फिर यहां से आपको गिरफ्तार करने जो है वो पुलिस जाएगी। तो DI खान में जो है मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उसमें उनके जो है वारंट गिरफ्तारी जनाब जारी कर दिए गए हैं। अब ये सारी सूरत हाल तो जनाब आपके सामने है। अब दूसरी जानिब जो इस वक्त सूरत हाल जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं उनके जो है उनकी सरबराही में कमीशन तैयार किया गया है। 6 जजेस ने जो खत लिखा उसको इंक्वायरी करने के लिए उनको जो है वो उस कमीशन का हेड बनाया गया और हेड बनाकर ये तासुर दिया गया कि जैसे ये एक बहुत बड़ा काम करती है। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने तो जनाब ये जो शहबाज साहब से मुलाकात की है, हालांकि होना तो ये चाहिए था, एक खत लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये शिकायत गई थी जनाब हमारे काम में मुदाखलत कर रही है, एग्जीक्यूटिव मुदाखलत कर रही है, एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं, तो लिहाजा इसको रुका जाए। तो अब ये काम बनता था चीफ जस्टिस साहब का, हाजिर सर्विस जजेस का, कि वो उसके ऊपर मामले को सुनते, वो तमाम जजेस को बुलाते, उनसे जो है वो पूछते कि जनाब हाँ भाई क्या मसला है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायसा साहब जो है वो लंबा लेटे हुए हैं, उनको अपनी नौकरी की फिक्र है, वो जनाब उनको अपनी नौकरी भी करनी है, उनको अपने बूट भी चमकाने हैं, उन्होंने लंबा भी लेटना है, तो उन्होंने वही सब कुछ किया जो पहले से करते आ रहे हैं। तो जनाब अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है कि आइन के मुताबिक जो है वो ये कमीशन नहीं बन सकता। एक साबिक चीफ जस्टिस के रहम करम पर आप हाजिर सर्विस जजेस को नहीं छोड़ सकते और हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस को इंक्वायरी नहीं करवा सकते। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि वफाकी काबीना ने कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया था कि इल्जामात गलत हैं और उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस की सरबराही में कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट बेजान होती है, जिस तरह शुगर स्कैंडल भी था। जजेस का एक खत संगीन इशू है। पाकिस्तान में भी किसी एक वक्त में 6 जजेस ने फर्द जुर्म आयद नहीं किया। 6 जजेस ने अपने मसाइल का जिक्र किया है। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और सीनियर जज काजी फायसा साहब को बताया कि 6 जजेस ने सुप्रीम को खत लिख दिया है और अदलिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के खातिर कोई एक्शन लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एग्जीक्यूटिव अपना फैसला खुद करे। वज़ीर कानून आज़म तारड़ से तवक्को है कि वो अदलिया के साथ खड़े होंगे और अदलिया में मुदाखलत पाकिस्तान की तारीख में संगीन तरीन मामला है और मौजूदा काबीना ने कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया कि इल्ज़ाम नामुनासिब है, एग्जीक्यूटिव के इल्ज़ामात की तहकीकात करनी थी, लेकिन इन्होंने तो फैसला ही दे दिया है। तो ये जहाँ पर जो है वो इस सारे कमीशन को जो है वो इन्होंने जो है वो दागदार कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब 300 मुमताज़ वकला ने पाकिस्तान के सबसे 300 जो मुमताज़ चोटी के वकला हैं उन्होंने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। और यहाँ तक के जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब उनके अपने बेटे ने कहा कि कमीशन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं बन सकता, साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते हैं। लेकिन तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो इन पर्सनल बहुत नफीस शख्स हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उससे हटकर आइन और कानून की जब बात होगी तो उसमें कोई किसी अच्छे की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में आइन और कानून की बात होनी चाहिए, तो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो एक बड़ी मुश्किल पैदा होती चली जा रही है कि कमीशन अगर अपनी रिपोर्ट पेश भी करता है, अपना फैसला देता भी है, तो ये जो है वो क्या इनके फैसलों को तस्लीम किया जाएगा कि ये अब जो ये कमीशन है ये जनाब इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है। इसमें जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जो है उसकी सरबराही नहीं कर सकते। अब आ जाए दूसरी जानिब कि आला हुकूमती शख्सियत तो हमें ये पहले ही बता चुकी है कि हमने इन 6 जजेस को मुअत्तल करना है और ये वफाकी काबीना का मामला है और चीफ जस्टिस ने ये मामला जो है वो क्यों उनके गोद में फेंका, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मैं ब्रेक करने जा रहा हूं कि इस वक्त एक ताकतवर तरीन शख्सियत जो है उनकी जनाब एक्सेंचर की खबर सामने आ चुकी है और मुल्क भर में मार्शल लॉ की मंजूरी दे दी गई है।
ये मामला क्या है, एक बहुत बड़ी खबर जनाब, 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने पर गौर शुरू हो चुका है। आज से एक माह पहले मैंने आपको खबर ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाएगी, एक जो है वो एक जनाब कानून के अंदर तरमीम की जाएगी। तो अब खबर ये है दराए के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो गौर शुरू कर दिया गया है कि इनको 3 साल के लिए एक्सटेंशन देने पर तरमीम लाई जाएंगी और उससे पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिम का तकर्रुर उम्र के लिहाज से तय है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजिम 3 साल करने के लिए आईनी कमेटी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और सेनेट इलेक्शन के बाद मुद्दत मुलाजिम का फैसला होने के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। तो लिहाजा आप इनको 3 साल के लिए इनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी और ये एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा शब कि इनको रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपने बहुत जबरदस्त नौकरी की है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया है। अब इनको 3 साल एक्सटेंशन देने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से मजीद लगाया जाएगा और अदालती मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीए से पहले बल्ले का निशान वापस लिया, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। 9 मई का मामला है, साइफर का मामला है, अभी तक सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया है। यहाँ पर F8 या F9 के अंदर जो है वो दरख्त कट गए, चीफ जस्टिस जो है उनको लाले पड़ जाते हैं, वो सो मोटो नोटिस ले लेते हैं। लेकिन 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में आइन और कानून पर शब खून मारा गया, बदतरीन धांधली हुई। दुनिया के बहुत बड़े जरीदे इस पर लिख रहे हैं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धांधला था, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई सो मोटो नोटिस जो है वो नहीं लिया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा खूनी खेल जनाब तैयार हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये एक्सटेंशन देने के लिए इस हुकूमत को 2/3 चाहिए, यानी कि 224 वोट चाहिए। तो आपने ये पूरा खेल समझना है कि आपने ये देखना है, ये है कि इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो है उसको छीना गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो जाहिर है इस हुकूमत के पास ज़्यादा अक्सरियत भी ना होती और ये हुकूमत अपने जो है वो कोई तरमीम नहीं कर सकती थी, कोई कानून साजी नहीं कर सकती थी और अपोजिशन जो है उनको कानून साजी करने भी नहीं देती, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक्सटेंशन नहीं मिल सकते थे। तो बात तो ये देखना है कि इसी कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला गया जो है मखसूस नशिस्तों का, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो है इनको ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर इंसाफ दे पाएगा कि जिस मखसूस नशिस्तों के ऊपर खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है। अब आप यहाँ से पता लगा लें कि पाकिस्तान में निज़ाम में इंसाफ जो है वो बढ़ गया है और फिर भी जनाब इनके नंबर पूरे नहीं हुए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिकाउंटिंग में जाकर इन्होंने मजीद सीटें जो हैं वो छीन ली हैं। तो इसका बेनिफिशरी अल्टीमेटली कौन है? इसका बेनिफिशरी जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं कि वो अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देते हैं तो लिहाजा 224 वोट पूरे नहीं होंगे, कानून साजी नहीं हो सकती और उनको 3 साल की एक्सटेंशन नहीं मिल सकती है। तो इस वजह से जनाब ये मामला ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये सबको मारना पड़ना था, आइन तोड़ना पड़ना था, तो आइन तोड़े गए, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस ले लिया, 8 फरवरी के दिन सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया, तो लिहाजा उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कि इनको 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन दी जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब काजी फाइज साहब जब उमर था बंदर साहब के दौर में थे और वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि लगता है कि आज हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी गटर में रह रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आज हम पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि एक गटर के अंदर रह रहे हैं और ये बदबूदार पाकिस्तान का निज़ाम और ये बदबूदार चेहरा चीफ जस्टिस का जिसने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ की धज्जियां उड़ा के रखती हैं। तो अब तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा और इस का अपना ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।